आर्मी चीफ 4 बजे बड़ा ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसकी जानकारी लगातार सुमित हमें दे रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में हो सकती है। तो जानकारी ये मिल रही है कि 4 बजे यानी अब से 1 घंटे के बाद आर्मी चीफ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस वक्त देश में, बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति है, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जानकारी ये मिल रही है कि 4 बजे यानी अब से लगभग 1 घंटे के बाद आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शेख हसीना के बारे में पहले ही जानकारी मिल रही है कि वो इस्तीफा देने के बाद देश को छोड़ चुकी हैं, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या होगा वो जानकारी मिलेगी तब जब आर्मी चीफ 4 बजे बड़ा ऐलान करेंगे। इस वक्त अराजकता की स्थिति है, इस वक्त सरकार की क्या स्थिति है कुछ नहीं कहा जा सकता। ढाका में प्रधानमंत्री आवास में हजारों प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका में अराजकता की स्थिति पैदा हुई है। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार वो आंदोलन जो शुरू हुआ था रिजर्वेशन के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, वो देखिए किस तरह से जो सामान हाथ लग रहा है उसे लेकर बाहर जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस तरह से भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था, हिंसा बढ़ती जा रही थी। उसके बाद कल भी एक अहम बैठक शेख हसीना ने अपने घर पर, आवास पर की थी। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि वो सख्ती से मैदान में उतरे और निपटे, लेकिन उसके बाद हालात लगातार उनके हाथ से बाहर निकलते चले गए, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना अपनी छोटी बहन के साथ ढाका छोड़ चुकी हैं। 2 तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़कों पर हैं लोग। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सड़कों पर बांग्लादेश में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं और प्रधानमंत्री आवास में जाकर जो हाथ लग रहा है उसे ले रहे हैं। और देखिए ये एक तरह से जिस तरह के हालात हमने कुछ साल पहले श्रीलंका में देखे थे, ठीक उसी तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहे हैं। पीएम आवास में हजारों लोग किस तरह से मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति है वो आप एक तरफ तस्वीरों में देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसमें सवार हुई शेख हसीना अपनी छोटी बहन के साथ। पीएम आवास में हजारों लोग इस वक्त भी मौजूद हैं, हजारों की संख्या में। इस वक्त अराजकता की स्थिति है, कोई अथॉरिटी इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे यानी लगभग अब से 1 घंटे के बाद। आर्मी चीफ संबोधित करेंगे। शेख हसीना और उनकी बहन के बारे में जानकारी मिल चुकी है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, यानी ये बताया गया है कि देखिए वो छोड़ चुकी हैं ढाका और पीएम आवास। देखिए ये तस्वीरें हैं पीएम आवास की, जहां पर हजारों की भीड़ मौजूद है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, देखिए ये तस्वीरें ठीक उसी तरह की तस्वीरें हैं जिस तरह की तस्वीरें हमने श्रीलंका में देखी थी, तब जबकि वहां पर राष्ट्रपति आवास में लोग घुसे थे। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वहां पर लोग जो आर्थिक हालात थे उनसे बहुत परेशान थे, त्रस्त थे, और इस वजह से इस तरह के हालात बने थे। हमारे साथ संजय भारद्वाज भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। संजय भारद्वाज जी, हम बांग्लादेश की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जिस तरह की अराजकता की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई महीनों के दौरान जो प्रदर्शन हुआ है, जो रिजर्वेशन के मुद्दे से शुरू हुआ था, वो आखिरकार सरकार हटाने के मुद्दे तक पहुंच गया था और अब इस तरह की स्थिति बनी है। लगातार जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही थी बांग्लादेश में, इस वक्त अराजकता की स्थिति है। संजय जी। नहीं, देखिए निश्चित रूप से पहली बात, 2-3 बातें मैं आपको आपके फैक्ट्स बताता हूँ कि देखिए ये हालात वही हो गए जो श्रीलंका में हुए, कि जो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक और सोशल अनरेस्ट था, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, करप्शन को लेके, या जो कोटा और सोशल जस्टिस इश्यूज को लेके जो लोगों का एंग्वेज था, जो लोगों का गुस्सा था, वो पॉलिटिकल गुस्से में परिवर्तित हो गया और जो पॉलिटिकल एक बड़ा फोर्स क्रिएट हो गया बांग्लादेश में, जो एंटी हसीना फोर्स था, वो सब एक साथ यूनाइटेड हो गए और उसको शेख हसीना ने इसको हैंडल करने में, और ये कहेंगे आप, उसको मिस हैंडल किया, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। इंस्टीड ऑफ डायलॉग और बातचीत के माध्यम से उस मुद्दे को सुलझाना चाहिए था, उसको फोर्स और कोर्स के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया। तो ये बात आप मान के चलिए कि जो जिस तरीके का कि हालात क्रिएट हुए हैं बांग्लादेश में आज के दिन, इसमें शेख हसीना बराबर की जिम्मेदार है। और उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए कि जो प्रोटेस्टर्स थे, खासकर जो स्टूडेंट्स थे, यंग जनरेशन संजय जी, एक सवाल जरूर इस वक्त समझ आता है और ये लाजमी है पूछना कि श्रीलंका में इस तरह के हालात पैदा हुए, अराजकता हुई, बांग्लादेश में हम ये देख रहे हैं, तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें लगातार हम एक के बाद एक देशों में इस तरह के हालात बनते हुए देखते हैं, क्या इसमें चाइना एंगल भी है? देखिए, आप इस जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ है, इसमें चाइना फैक्टर नहीं है। श्रीलंका में निश्चित रूप से
चाइना की वजह से डेट ट्रैप हुआ था और आर्थिक संकट आया था, लेकिन बांग्लादेश में चाइना की वजह से कोई संकट नहीं आया। लेकिन ये बात मान के चलिए कि इकोनॉमिक जो अनरेस्ट था, जो वो पॉलिटिकल अनरेस्ट के रूप में बढ़ता चला गया। और शेख हसीना का जो सबसे बड़ा एक गलती हुआ कि जो प्रोटेस्टर थे, जो अपने राइट्स की डिमांड करते, यूथ डिमांड कर, उनको रजाकार से नामित कर दिया, रजाकार से जोड़ दिया कि ये रजाकार हैं, ये टेररिस्ट हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं बैकफायर कर गया और जो एंटी अवामी लीग फोर्सेस थे वो सब साथ आके उन्होंने ज्वाइंटली सर, लेकिन सवाल यही था कि आखिर संवाद कायम ना कर पाना समझ आता है, लेकिन किस तरीके से आरक्षण की ये मांग सीधा उनके इस्तीफे की मांग तक तब्दील हो गई।